नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि शिफ्ट कोड एवं आईएफएससी कोड में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आईएफएससी कोड एवं शिफ्ट कोड में डिफरेंस क्या है। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भी भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही, शिफ्ट कोड और आईएफएससी कोड में डिफरेंस। सबसे पहले जानते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये होता क्या है। दोस्तों, जैसे हम और आप अपने बैंक में अपना एक अकाउंट होता है जिसमें हम अपना कुछ बैलेंस रखते हैं। कुछ क्या, आजकल तो लोग अकाउंट से ही बैलेंस रख रहे हैं, अकाउंट से ही सब कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, जैसे हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, पैसा भेजते हैं। तो जैसे हमारे छोटे शहरों में एक स्टेट बैंक है मान लीजिए, तो एक छोटे गांव जैसे गांव में एक स्टेट बैंक है एक छोटे कस्बे में। लेकिन जहाँ पे बड़े बड़े शहरों में जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है दोस्तों, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही शहरों में मल्टीपल स्टेट बैंक है। एक बैंक कईयों ठो स्टेट बैंक है। जैसे एक स्टेट बैंक यहाँ है, आप 100 मीटर आगे जाएंगे वहाँ एक स्टेट बैंक आपको मिलेगी, जिससे लोगों को असुविधा ना हो। तो जैसे अकाउंट से अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए उसको बताना पड़ता है कि हम किस बैंक में भेज रहे हैं, किस अकाउंट में भेज रहे हैं। इसके लिए हर बैंक का एक नाम रखा गया है, एक पहचान है। उसका पहचान क्या है? आईएफएससी कोड। अपने कंट्री में, अपने ही देश में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसमें से एक कोड है जिसे कहा जाता है आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड। दोस्तों, जैसे दोस्तों इसे हम और आसान भाषा में अगर समझें तो एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जिस कोड की ज़रूरत पड़ती है उसमें जो आईएफएससी कोड की ज़रूरत पड़ती है अपने ही कंट्री में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, अपनी ही कंट्री के अंदर। लेकिन यही पैसा जब हम अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें जिस कोड की ज़रूरत पड़ती है, आईएफएससी कोड तो लगता है बैंक में जाने के लिए, लेकिन एक कोड की और ज़रूरत पड़ती है, उसे कहते हैं शिफ्ट कोड। शिफ्ट कोड का एक अलग ब्रांच होता है, शिफ्ट ब्रांच अलग ही होता है। उसमें पहले अदर कंट्री से पैसा उस ब्रांच में आएगा, उस ब्रांच से दोस्तों आईएफएससी कोड के ज़रिए आपके अकाउंट तक, आपके बैंक तक पैसा आएगा। आईएफएससी कोड से ही पता चलेगा आपका ये अकाउंट जो है किस स्टेट में, किस जगह पे, किस बैंक में है। और जो शिफ्ट कोड होता है दोस्तों, शिफ्ट कोड ये कंट्री कोड होता है। शिफ्ट कोड से भी यह पता चलता है कि यह पैसा किस कंट्री में भेजना है। जैसे इस कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना है तो शिफ्ट कोड के ज़रिए ही पता चलता है इस पैसे को किस कंट्री में भेजना है। शिफ्ट कोड का एक अलग ब्रांच होता है। जब शिफ्ट कोड के माध्यम से हमारा पैसा फॉरेन कंट्री से अपनी कंट्री में आ जाएगा तो उस शिफ्ट ब्रांच से जो दोस्तों तब आईएफएससी कोड के ज़रिए हमारे बैंक तक पैसा आता है। शिफ्ट ब्रांच तब हमारे अकाउंट वाले ब्रांच में, जिस बैंक में हमारा अकाउंट है उस ब्रांच में पैसा आएगा। ऐसे करके दोस्तों दूसरे देशों से पैसा हमारे अकाउंट तक पहुंच पाता है। तो यही डिफरेंस है दोस्तों। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। आईएफएससी कोड का मतलब, अगर हम अपने ही देश में बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहें तो इसमें आईएफएससी कोड की ज़रूरत पड़ती है, और हम अपने देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहें या मंगवाना चाहें तो उसमें शिफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो यही है दोस्तों आईएफएससी और शिफ्ट कोड, आईएफएससी कोड और शिफ्ट कोड में अंतर।
आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी। जिन भी भाई लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।